जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की आज की इस नई क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड के बुग्याल और ग्लेशियर से संबंधित क्वेश्चनों की। इसके बाद अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो बुग्याल और ग्लेशियर से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा करके देख सकते हो। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित बुग्यालों को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, निम्नलिखित बुग्यालों को सुमेलित करने के लिए कह रहा है कफनी बुग्याल। दोस्तों, जो कफनी बुग्याल है वो आपके कहाँ है? बागेश्वर में स्थित है। ठीक है। एक ब्रह्मी बुग्याल कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। दो पंवाली कांठा बुग्याल कहाँ है? उत्तर काशी। पंवाली कांठा बुग्याल दोस्तों आपके कहाँ है? उत्तर काशी में स्थित है। और कुश कल्याण बुग्याल कहाँ है? टिहरी में स्थित है। चार। तो 1 2 3 4। ठीक है। इसका पैटर्न क्या बना? 1 2 3 और 4। 1 2 3 4 किस में है दोस्तों? ऑप्शन डी में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य है। दोस्तों, इनमें से कौन सा क्या है? कथन असत्य है। तो पहला है देवदामनी बुग्याल यमुनोत्री के समीप स्थित है। बिल्कुल सही बोला कि अगर कभी पूछा जाए देवदामनी बुग्याल कहाँ है तो यमुनोत्री के समीप है। कफनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है, ये इसका गलत आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कफनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा नहीं बल्कि कौन सा है? बेदिनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। कौन सा है? बेदिनी बुग्याल, जिसे बेदों का पर्णयम भी कहा जाता है। और कहाँ है? तो चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। तपोवन बुग्याल गौमुख के समीप है, ये भी सत्य कथन है। और कल्पनाथ बुग्याल बद्रीनाथ मार्ग पर है, ये भी क्या है? सत्य है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्थित बुग्यालों के संबंध में असत्य कथन है। दोस्तों, उत्तराखंड में स्थित बुग्यालों के संबंध में फिर से क्या पूछ रहा है? असत्य कथन पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है। तो पहला है नंदन कानन बुग्याल फूलों की घाटी के ऊपर है। क्या बोला ये? कि नंदन कानन बुग्याल फूलों की घाटी के ऊपर है। बिल्कुल सही है कि जो फूलों की घाटी स्थित है आपकी चमोली जनपद में, उसके ऊपर जो स्थित बुग्याल है उसका नाम क्या है? नंदन कानन बुग्याल है। अगला बोल रहा गुरसो बुग्याल ओली के पास हाथी पर्वत के निकट स्थित है। ये भी सत्य है कि जो गुरसो बुग्याल है वो ओली के पास हाथी पर्वत के निकट स्थित है। अगला है दयारा बुग्याल में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है। यह भी सही है कि दयारा बुग्याल में क्या दिया जाता है? स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है। कुंवारी तथा चित्रकांठा बुग्याल चमोली जनपद में स्थित है। ये भी सत्य है कि कुंवारी और चित्रकांठा बुग्याल क्या है? चमोली जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। सभी कथन क्या है? सत्य हैं। देख लो कौन सा बुग्याल किस जनपद में स्थित है। अगर नंदन कानन पूछे चमोली में है, गुरसो और बुग्याल पूछे चमोली में है, दयारा बुग्याल पूछे, ठीक है, तो ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कुंवारी और चित्रकांठा बुग्याल पूछे तो चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन पर्वतों से ओली बुग्याल घिरा हुआ है? दोस्तों, जो ओली बुग्याल है कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। अब हम बुग्याल कर रहे हैं तो जो बुग्याल दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो 2 सितंबर को बुग्याल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है। अब ओली बुग्याल किन पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है? ठीक है, तो नंदा देवी, कामेत, हाथी और गौरी उपयुक्त सभी से क्या है? ओली बुग्याल घिरा है। ठीक है, और ये कहाँ है? आपके चमोली जनपद में स्थित है। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कुंवारी पास कहाँ है दोस्तों? आपके बिरही के ऊपर। ऑप्शन के हिसाब से है चमोली जनपद में ये भी, ठीक है, लेकिन बिरही के ऊपर। एक नंदन कानन बुग्याल कहाँ है दोस्तों? तो नंदन कानन बुग्याल अभी थोड़ी देर पहले भी आया था, फूलों की घाटी के ऊपर है। घासतोली बुग्याल कहाँ है? आपके घास जली नचोर, ठीक है, चमोली जनपद में स्थित है। 4। और ब्रह्मी बुग्याल कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन बी में स्थित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, वर्नी हट किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों जो वर्नीज हट है वो स्थित है आपके कहाँ, बेदिनी बुग्याल के समीप स्थित है। और बेदिनी बुग्याल मैंने अभी कहा था चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ है? बेदू का परिणय किसको कहा जाता है? बेदिनी बुग्याल को कहा जाता है। ठीक है, और इसी के समीप क्या है? वर्नी हट है। और 2 सितंबर को क्या मनाया जाता है? बुग्याल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, घामरसैंण अनवार लेडी शूटिंग बुग्याल किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो घामरसैंण अनवार लेडी शूटिंग बुग्याल जो स्थित हैं वो आपके स्थित हैं चमोली जनपद में। कहाँ पे? चमोली जनपद में स्थित है। इसके अलावा घासतोली बुग्याल, चमोली जनपद में अन्य कौन है? घासतोली बुग्याल, जली सेरा बुग्याल, जली सेरा बुग्याल, ये बुग्याल आपके कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। हूणिया व केला बुग्याल चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, हूणिया और क्या बोला है? केला बुग्याल चमोली जनपद में स्थित है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, सत्य कथन इनमें से कौन सा नहीं है वो पूछ रहा है। ठीक है, अवनी खर्क और अनवार लेडी चमोली जनपद में स्थित है, ये भी सत्य है। अगर पूछे कि अवनी खर्क बुग्याल या अनवार लेडी बुग्याल कहाँ है तो वो चमोली जनपद में स्थित है। देवदामनी बुग्याल और दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है, ये भी सत्य है कि देवदामनी और दयारा बुग्याल उत्तरकाशी में। हर की दून बुग्याल देहरादून में है, ये इसका गलत है और ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हर की दून बुग्याल है वो आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहां पर? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, और सुमेलित है। दोस्तों इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? बैलजोड़ी बुग्याल चमोली जनपद में, बिल्कुल सही है कि बैलजोड़ी बुग्याल कहाँ है? चमोली जनपद में। लक्ष्मी वन बुग्याल चमोली जनपद में स्थित है। भेंटी बुग्याल चमोली में स्थित है। हरकी दून बुग्याल ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है उत्तरकाशी में स्थित है आपका हरकी दून। लेकिन जो ये बैलजोड़ी बुग्याल नया है, लक्ष्मी वन बुग्याल पहले से पता होगा आप लोगों को अगर तैयारी कर रहे हो, और भेंटी बुग्याल चमोली में। लेकिन ये याद रखना बैलजोड़ी जो बुग्याल है वो चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, रुई बुग्याल, गैरधार बुग्याल व बनिक बुग्याल किस जनपद में स्थित है? ठीक है, रुई सुना होगा लेकिन गैरधार और बनिक बुग्याल नहीं है, तो गैरधार और जो बनिक बुग्याल हैं, ठीक है, जो गैरधार बुग्याल हैं और बनिक बुग्याल हैं वो आपके स्थित है। वो आपके स्थित है कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। कहाँ पे? पिथौरागढ़ में स्थित है। और पिथौरागढ़ के जो अन्य बुग्याल हैं, जौहर बुग्याल, जौहर बुग्याल, दारमा बुग्याल, रातापानी बुग्याल, ठीक है, काला मुनि बुग्याल, काला मुनि बुग्याल, ये सारे बुग्याल आपके क्या हैं? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, भागीरथ खडक हिमानी स्थित है। दोस्तों भागीरथ जो खडक हिमानी है, जो भगीरथ खडक हिमानी है वो आपके कहाँ है? तो वो आपके चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पे? चमोली जनपद में स्थित है। और सर्वाधिक हिमानियाँ भी आपके चमोली जनपद में स्थित है, क्योंकि चमोली जनपद में अगर मैं बोलूँ तो हिप्रादून ग्लेशियर, ठीक है, हिमानी का मतलब ग्लेशियर, ब्रह्मा ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर, ठीक है, कल्पानी ग्लेशियर, ये सारे जो ग्लेशियर हैं दोस्तों ये आपके क्या हैं? चमोली जनपद में स्थित ग्लेशियर हैं। अगला क्वेश्चन, गनोहिम ग्लेशियर स्थित है। गनोहिम जो ग्लेशियर है दोस्तों वो आपके उत्तरकाशी में स्थित ग्लेशियर है, गनोहिम ग्लेशियर। और इसके अलावा कौन कौन से हैं? गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है, जो राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर बोलूँ मैं कौन सा है तो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है। और विश्व का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है लैम्बर्ट फिशर ग्लेशियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जोधार ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो जोधार ग्लेशियर है वो जोधार ग्लेशियर आपके स्थित है उत्तरकाशी में। जो मैंने अभी बोला उत्तरकाशी के अन्य ग्लेशियरों में गंगोत्री, यमुनोत्री जो मुख्य ग्लेशियर हैं, ठीक है, बंदरपूंछ, ये ग्लेशियर क्या हैं? आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित ग्लेशियर हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए।
फिर से सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। खतलिंग ग्लेशियर, दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर आपके कहाँ जो वो नहीं देखा जनपद, जो खतलिंग ग्लेशियर आपके स्थित है वो भिलंगना के समीप, भिलंगना के समीप मतलब जो भिलंगना नदी है वो निकलती ही कहाँ से है, खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। नामिक ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर दोस्तों तो पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है, नामिक ग्लेशियर से निकलती है 3, ठीक है। जौहर घाटी कहाँ है, ट्रेल पास, जौहर घाटी में कौन सा है, ट्रेल पास स्थित है 4, ठीक है। और बैजनाथ, बैजनाथ में क्या है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मिलम ग्लेशियर, दोस्तों यहाँ पे फिर से मिलम ग्लेशियर बोल रहा है तो पिथौरागढ़ में स्थित है। डोरियानी, डोरियानी ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों, उत्तर काशी में स्थित है। शुकराम ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है। और हिप्रा बमक ग्लेशियर कहाँ है, चमोली में स्थित है। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 दोस्तों किस में है, 3 1 4 2 ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन, पशु चारकों का स्वर्ग कहलाता है। दोस्तों जो पशु चारकों का स्वर्ग कहलाता है, बुग्याल, थच, मर्ग, उपरोक्त सभी कहलाते। क्यों कहलाते हैं कि उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल कहते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इन्हें क्या कहते हैं, थच के नाम से जाना जाता है। जबकि JNK में इन्हें क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। इसीलिए जो JNK के मुख्य बुग्याल हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये क्या है जो JNK के जम्मू कश्मीर के बुग्याल हैं। अगला क्वेश्चन, वह रेखा जिसके ऊपर वृक्ष नहीं पाए जाते हैं कहलाती है। दोस्तों वह रेखा जिसके ऊपर वृक्ष नहीं पाए जाते हैं वो लाइन कहलाती है टिम्बर लाइन। और दोस्तों टिम्बर लाइन का भी एक चीज़ याद रखना कि जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे 3500 मीटर तक क्या पाई जाती है, टिम्बर लाइन पाई जाती है। जबकि पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर तक ही टिम्बर लाइन पाई जाती है। क्योंकि आजकल वो कथन दे रहा है, अगर पूछा जाए किस हिमालय क्षेत्र में अधिक ऊंचाई तक टिम्बर लाइन या वृक्ष पाए जाते हैं तो पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं। जबकि पश्चिम हिमालय में केवल 2500 मीटर तक ही वृक्ष पाए जाते हैं। स्नो लाइन कहलाती है जिसके नीचे बर्फ़ नहीं होती है, ठीक है। और इस टिम्बर लाइन और स्नो लाइन यानी वृक्ष लाइन और बर्फ लाइन बोलो या स्नो लाइन बोलो, इन दोनों के जो मध्य का ये भाग है, यही भाग क्या कहलाता है, बुग्याल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में सबसे अधिक बुग्याल कहाँ है। दोस्तों उत्तराखंड में अगर मैं बोलूं कि उत्तराखंड में सबसे अधिक बुग्याल कहाँ हैं तो चमोली जनपद में स्थित हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं थोड़ा सा घुमा के पूछूं कि उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बुग्याल कहाँ हैं तो फिर उत्तरकाशी आंसर होगा, ठीक है। सर्वाधिक बुग्यालों की संख्या चमोली में है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, बरासू दर्रा बाष्पा घाटी को किस बुग्याल से जोड़ता है। दोस्तों जो बरासू दर्रा है वो बाष्पा घाटी को जो जोड़ता है हरकी दून बुग्याल से जोड़ता है। और हरकी दून बुग्याल आपके कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। बार बार आ रहा है, याद हो जाएगा। दयारा बुग्याल भी कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है। कुश कल्याण क्या है, उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। सोनाघाट बुग्याल कहाँ है, ये भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित बुग्याल, यानी चारों के चारों बुग्याल उत्तरकाशी जनपद के बुग्याल हैं। अगला क्वेश्चन, रुंक्यारा झील किस बुग्याल में स्थित है। दोस्तों जो रुंक्यारा या रुंस्यारा जो झील है वो किस बुग्याल में स्थित है आपके ठीक है। तो दोस्तों जो क्या है, जो रुंस्यारा झील है वो आपके जो रुंस्यारा झील है हरकी-दून बुग्याल में स्थित है। किसमें, हरकी-दून बुग्याल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बटर फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध बुग्याल है। दोस्तों मक्खन की होली या बटर फेस्टिवल के लिए स्थित बुग्याल कौन सा है तो मक्खन की होली या बटर फेस्टिवल के लिए जो प्रसिद्ध बुग्याल है वो दयारा बुग्याल है जो आपके कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इस मक्खन की होली को या बटर फेस्टिवल को विश्व स्तर पर अगर पूछे पहचान किसने दिलाई तो चंदन सिंह राणा ने दिलाई। किसने, चंदन सिंह राणा जी ने दिलाई, ठीक है। या दयारा बुग्याल को विश्व मानचित्र पर किसने कौन लेके आया तो चंद्रप्रभा ऐतवाल लेके आई, जिन्हें माउंटेन गोट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित नहीं है। देवदामनी बुग्याल उत्तरकाशी में है, सोनाघाट बुग्याल उत्तरकाशी में है, चाईसिल बुग्याल उत्तरकाशी में है, जोराई बुग्याल उत्तरकाशी में नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, तपोवन बुग्याल किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो तपोवन बुग्याल है, तपोवन बुग्याल आपके किस जनपद में स्थित है आपके तपोवन बुग्याल? तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, ठीक है। और उत्तरकाशी के मैं अन्य बुग्यालों को अभी आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से हैं। हरिकीदून है, दयारा है, केदार कांटा है, केदार खर्क है, पंवाली कांटा है, गुलाबी कांटा है, ये सारे बुग्याल आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोटली बुग्याल कहाँ है? दोस्तों जो कोटली बुग्याल है आपके टिहरी जनपद में स्थित है। कहाँ पे? टिहरी जनपद में स्थित है। और टिहरी जनपद के अगर मैं अन्य बुग्यालों की बात करूं तो जोराई फूलों की घाटी है, जोराई बुग्याल कहाँ है? टिहरी में स्थित है। खतलिंग बुग्याल आपके कहाँ है? टिहरी जनपद में स्थित बुग्याल है, ठीक है। अप्सराओ बुग्याल कहाँ है? टिहरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, केदार कांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो केदार कांठा बुग्याल है वो आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से टिहरी में स्थित बुग्याल नहीं है पूछ रहा है। जोराई बुग्याल अभी बोला टिहरी में, कोटली बुग्याल टिहरी में, खरसाली बुग्याल टिहरी में, चाइसिल बुग्याल टिहरी में नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि चाइसिल बुग्याल आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गुलाबी कांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो उत्तरकाशी में स्थित है। और उत्तरकाशी के अन्य बुग्यालों को मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, ठीक है। सोनाघाट बुग्याल, देवदामनी बुग्याल, कुशकल्याण बुग्याल, तपोवन बुग्याल, ये सारे बुग्याल आपके कहाँ हैं? उत्तरकाशी जनपद में स्थित बुग्याल हैं। अन्य अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का सुंदर मखमली घासों के लिए प्रसिद्ध बुग्याल है। दोस्तों उत्तराखंड का मखमली घासों के लिए प्रसिद्ध बुग्याल है बेदनी बुग्याल है। और जो बेदनी बुग्याल है राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल भी कौन है? बेदनी बुग्याल है। किसके समीप स्थित है? तो रूपकुंड के समीप स्थित है। और रूपकुंड को ही क्या कहा जाता है? कंकाली ताल कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय फूलों की घाटी कहा जाता है। दोस्तों जो द्वितीय फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, चिनाब घाटी को जाना जाता है। किसको? चिनाब घाटी को। और ये चिनाब घाटी आपके कहाँ है? तो चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में शीत ऋतु में स्कीइंग कराई जाती है। दोस्तों शीत ऋतु में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो ओली बुग्याल है। और ओली बुग्याल आपके जोशीमठ चमोली में स्थित है। कहाँ पे है? जोशीमठ चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पातर नचनिया बुग्याल कहाँ स्थित है? दोस्तों पातर नचनिया जो बुग्याल है वो आपके चमोली जनपद में स्थित है। और पातर नचनिया ही वो बुग्याल है, इससे आगे जो जब नंदा देवी की राजजात होती है, नंदा देवी राजजात होती है जो 2026 में फिर से होगी, तो इससे आगे महिलाएं जो फीमेल होती हैं वो महिलाएं इस पातर नचनिया बुग्याल से आगे यात्रा में सम्मिलित नहीं होती हैं अगर पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन, चमोली में स्थित बुग्याल नहीं है। दोस्तों कौन सा बुग्याल है जो चमोली में स्थित नहीं है? तो कुंवारी बुग्याल चमोली में है, लक्ष्मी वन बुग्याल चमोली में है, चौमास बुग्याल चमोली में है, अप्सराओ बुग्याल ये दोस्तों चमोली में नहीं है क्योंकि जो अप्सराओ बुग्याल है वो आपके टिहरी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य महेश्वर के चारों तरफ फैला हुआ बुग्याल है। दोस्तों वो कौन सा बुग्याल है जो मध्य महेश्वर के चारों तरफ फैला है? तो वो है कशनीखर्क बुग्याल। मध्य महेश्वर आपको पता है द्वितीय केदार के रूप में प्रसिद्ध है और आपके कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और यहाँ पे भगवान शिव के नाभि की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग और चमोली के मध्य स्थित बुग्याल है। दोस्तों रुद्रप्रयाग और चमोली के मध्य कौन सा बुग्याल फैला है? तो अल्ली बुग्याल फैला है जो मुख्य रूप से रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का स्वर्ग किस बुग्याल को कहा जाता है? दोस्तों उत्तराखंड का जो स्वर्ग कहा जाता है चोपता बुग्याल को कहा जाता है और ये बुग्याल आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में हिमालय के भव्य दर्शन किस बुग्याल से होते हैं? दोस्तों जो हिमालय के भव्य दर्शन होते हैं जिस बुग्याल से वो बुग्याल है बगजी बुग्याल। और बगजी बुग्याल आपके कहाँ पे है? चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पे? चमोली में। अगला क्वेश्चन, बुग्यालों में पशुचारक कहलाते हैं। दोस्तों जो बुग्याल होते हैं जिन्हें मैंने कहा मर्ग या थच के नाम से भी जाना जाता है, इनमें जो पशुचारक होते हैं उन्हें पालसी, बकरख्वाल, अनवाल, लद्या, गद्दी, अन्य गद्दी आ रखा क्वेश्चन है यूपीएससी द्वारा, ठीक है। गद्दी, गुज्जर इन आदि नामों से जाना जाता है, ठीक है, जो ये पशुचारक होते हैं। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, फेण कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध बुग्याल है। दोस्तों जो फेण कमल पुष्प हैं उनके लिए जो प्रसिद्ध बुग्याल है रूपकुंड बुग्याल है। या इसी रूपकुंड के समीप स्थित जो बुग्याल है बेदनी बुग्याल है। ठीक है, रूपकुंड के समीप फेण कमल पुष्प का अगर बॉटनिकल नेम पूछे तो सोसुरिया ग्रामोनिफोलिया क्या है, फेण कमल पुष्प का बॉटनिकल नेम है। और रूपकुंड की को दुनिया के सामने लाने में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है आर माधवन का और स्वामी परमानंद का नंद का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ के चारों तरफ फैला हुआ बुग्याल है। दोस्तों बद्रीनाथ के चारों तरफ फैला हुआ बुग्याल कौन सा है, तो केला बुग्याल फैला हुआ है बद्रीनाथ के चारों तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस बुग्याल को जैव आरक्षित पार्क घोषित किया गया। दोस्तों वो कौन सा बुग्याल है जिसे जैव आरक्षित पार्क घोषित किया गया, वो पंवाली कांठा बुग्याल है। और ये आपके उत्तरकाशी प्लस टिहरी दोनों जनपदों में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रहाली बुग्याल किस जनपद में स्थित है। दोस्तों जो रहाली बुग्याल है वो आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित बुग्याल है। और अगर मैं पिथौरागढ़ के अन्य बुग्यालों की बात करूं तो क्या है, रुगवेरु बुग्याल, जो नए बुग्याल हैं कुछ, रुगवेरु बुग्याल, ठीक है, गलजा बुग्याल या गालजा बोलो, गलजा बुग्याल, ठीक है, गंगथल बुग्याल, मंती बुग्याल, ये बुग्याल आपके क्या हैं, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पिथौरागढ़ स्थित जनपद में स्थित बुग्याल नहीं है, वो कौन सा बुग्याल है जो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित नहीं है। लड़ी पांगती बुग्याल पिथौरागढ़ में स्थित है, जौहर बुग्याल पिथौरागढ़ में स्थित है, खलिया टॉप पिथौरागढ़ में स्थित है, 12 तोली बुग्याल दोस्तों आपके ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 तोली बुग्याल पिथौरागढ़ जनपद में स्थित नहीं है, क्योंकि 12 तोली बुग्याल आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, गंगोत्री है, जो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ पर है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है ये हिमनद। कहाँ पे है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और अगर हम बात करें इस हिमनद की, किसकी, गंगोत्री हिमनद की, तो गंगोत्री हिमनद मुख्य रूप से 30 किलोमीटर क्या है आपका लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। आगे भी बोला था मैंने, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन है, सियाचिन ग्लेशियर है। और विश्व का लैम्बर्ट फिशर क्या है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन, पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है। दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है आपका पिंडारी ग्लेशियर। कहाँ है, सॉरी पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है आपके, बागेश्वर जनपद में स्थित है। ये करेक्ट कर लेना, पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है आपके, बागेश्वर जनपद में स्थित है। और ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया था इस पिंडारी ग्लेशियर से। ठीक है, इसी ग्लेशियर के समीप क्या है दोस्तों, आपको भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलता है। अगर पूछा जाए किस ग्लेशियर के समीप भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते हैं, तो पिंडारी ग्लेशियर के समीप देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, गौरी नदी का उद्गम ग्लेशियर है, यानी दोस्तों गौरी नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है, तो वो होता है मिलम ग्लेशियर से। कहाँ से होता है गौरी नदी का उद्गम, मिलम ग्लेशियर से। और कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है कौन सा, मिलम ग्लेशियर, किसका, कुमाऊं क्षेत्र का। ठीक है, और यहीं से दोस्तों काली नदी का भी उद्गम होता है। कहाँ पे है, तो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में आराम कुर्सी की भांति ग्लेशियर है। दोस्तों जो उत्तराखंड में आराम कुर्सी की भांति ग्लेशियर है सतोपंथ ग्लेशियर है। और सतोपंथ ग्लेशियर आपके कहाँ पे है, चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पर, चमोली जनपद में स्थित ग्लेशियर है आपका सतोपंथ ग्लेशियर। और दोस्तों इस सतोपंथ ग्लेशियर के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो अलकापुरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, अलकापुरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है। दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है वो खतलिंग ग्लेशियर है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पे है, टिहरी जनपद में स्थित है। कहाँ पे है, टिहरी जनपद में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, इंद्रमणि बडोनी, जिन्हें उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, उन्होंने की थी। और यहीं से भागीरथी की सहायक भिलंगना नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन, हाथी पर्वत कहाँ है। दोस्तों हाथी पर्वत जो है आपके चमोली जनपद में स्थित है। हाथी पर्वत कहाँ है आपके, चमोली जनपद में स्थित है। और इस हाथी पर्वत पे के समीप ही क्या है, काकभूषणी ताल है। काकभूषणी ताल है जहाँ से क्या निकलती है, अमृत गंगा निकलती है। अमृत गंगा निकलती है,
जब मैंने गंगा तंत्र पढ़ाया वहाँ पे भी ये बताया होगा, जब उत्तराखंड के ताल पढ़ाए तो वहाँ पे भी ये बताया होगा। इसलिए अगर आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा करके देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर में ग्लेशियरों की संख्या है। तो दोस्तों नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर में टोटल 7 ग्लेशियर हैं। अगला क्वेश्चन, चमोली में स्थित ग्लेशियर नहीं है। दोस्तों वो कौन सा ग्लेशियर है जो चमोली में नहीं है? हिप्रा बक्कम या हिप्रा बमक ग्लेशियर चमोली में है, ब्रह्मा ग्लेशियर चमोली में है, भागीरथी ग्लेशियर चमोली में है, जबकि जो पिनोरा ग्लेशियर है वो चमोली में स्थित नहीं है, क्योंकि जो पिनोरा ग्लेशियर है वो आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ पे? पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस ग्लेशियर के आसपास का क्षेत्र अलकापुरी कहा जाता है? तो सतोपंथ ग्लेशियर के आसपास का क्षेत्र क्या कहा जाता है? अलकापुरी कहा जाता है, जो चमोली जनपद में स्थित है। और सतोपंथ ताल के सतोपंथ से करके अलकापुरी हिमनद से ही क्या निकलती है? आपकी अलकनंदा नदी निकलती है, अलकनंदा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन, भागीरथी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो भागीरथी ग्लेशियर है वो चमोली जनपद में स्थित है। भागीरथी ग्लेशियर कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दूध गंगा का स्रोत है। दोस्तों जो दूध गंगा का स्रोत है कल्पानी ग्लेशियर है, और कल्पानी ग्लेशियर आपके कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दूनगिरी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो दूनगिरी ग्लेशियर है वो भी चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चमोली व बागेश्वर को जोड़ने वाला ग्लेशियर है। दोस्तों वो कौन सा ग्लेशियर है जो चमोली और बागेश्वर को आपस में जोड़ता है? तो वो सुंदर डूंगा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बागेश्वर जनपद में स्थित ग्लेशियर नहीं है। वो कौन सा ग्लेशियर है जो बागेश्वर में नहीं है? तो सुखराम, कफनी, कीर्ति और मैगतोली। तो दोस्तों इनमें से जो ग्लेशियर है कीर्ति ग्लेशियर क्या है? आपके बागेश्वर जनपद में, जबकि सुखराम, कफनी और मैगतोली ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों? आपके बागेश्वर जनपद में स्थित हैं। जबकि जो कीर्ति ग्लेशियर है वो आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हीरामणि ग्लेशियर स्थित है। जो हीरामणि ग्लेशियर है वो आपके ऑप्शन सी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कहाँ पर? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। जबकि मैं पिथौरागढ़ के अन्य ग्लेशियरों की बात करूँ तो मिलम ग्लेशियर, कालबंदा ग्लेशियर, नामी ग्लेशियर, हीरामणि, पिनोरा, रालम, पोंटिंग, ये सारे ग्लेशियर आपके क्या हैं? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, धौली गंगा का जल स्रोत कौन सा ग्लेशियर है? दोस्तों धौली गंगा का जो जल स्रोत है शोना हिमनद है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा है? शोना हिमनद है। और ये आपके कहां पे है? तो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पांचू ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो पांचू ग्लेशियर है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित ग्लेशियर नहीं है। कौन सा ग्लेशियर है जो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित नहीं है? तो रालम है, हीरामणि है, पांचू है, रक्तावर्ण ग्लेशियर नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो रक्तावर्ण ग्लेशियर है वो आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, रक्तावर्ण ग्लेशियर किस जनपद में है? अब भी बोल दिया दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कीर्ति ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो कीर्ति ग्लेशियर है वो कीर्ति ग्लेशियर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। जबकि बागेश्वर में सुंदरडूंगा, पिंडारी, मैगतोली, कफनी, ठीक है, शुकराम, ये सारे ग्लेशियर क्या हैं? आपके बागेश्वर जनपद में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तरकाशी में स्थित ग्लेशियर नहीं है। कौन सा ग्लेशियर है जो उत्तरकाशी में स्थित नहीं है? तो बंदरपूंछ, चतुरंगी, डोरियानी, ये तीनों के तीनों ग्लेशियर उत्तरकाशी में है। जबकि लसार ग्लेशियर क्या है? उत्तरकाशी में स्थित नहीं है। और उत्तरकाशी में स्थित नहीं है तो कहाँ है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे उत्तराखंड के सारे बुग्यालों को और उत्तराखंड के सारे हिमनदों को कवर किया। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।